पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले गांव माणा पहुंचे तो उन्हें नीति माणा घाटी के भूटिया जनजाति के लोगों ने भोजपत्र पर लिखा हुआ एक अभिनंदन पत्र दिया था, जो पीएम मोदी को खूब पसंद भी आया था। उसके बाद चारधाम यात्रा के दौरान एक बार फिर से ये भोजपत्र पर बनी आकृतियां नजर आने वाली हैं। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान जोशीमठ और नीति माणा घाटी की महिलाएं भोजपत्र पर सुंदर कलाकृतियां बनाकर उसे यात्रियों को बेचती नजर आएंगी। इन महिलाओं ने भोजपत्रों पर वेद मंत्र, गायत्री मंत्र, जय बद्री विशाल और जय केदार समेत कई आकृतियां उकेरी हुई हैं, जो दिखने में मनमोहक और लुभावनी लग रही हैं। उच्च हिमालयी इलाकों में पाया जाने वाला भोजपत्र भोज वृक्ष से निकाला जाता है। प्राचीन काल में इसी पत्रों पर लिखावट होती थी। चिट्ठी लिखनी हो या कोई इतिहास, सब कुछ इस वृक्ष के छाल पर ही लिखा जाता था। इसके अलावा इस वृक्ष का धार्मिक और पौराणिक महत्व भी अमूल्य है। इस भोजपत्र के कागज को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये ना तो खराब होता है और लंबे वक्त तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें लिखावट भी प्राकृतिक स्याही से की जाती है। आइए आपको अब हम इन भोजपत्रों पर कलाकृतियां बना रही महिलाओं से मिलवाते हैं। पिछले वर्ष 2022 में 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम और देश के अंतिम गांव माणा पहुंचे थे, जहां भूटिया जनजाति के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिनंदन पत्र भोजपत्र पे लिखा हुआ एक दिया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद आया। और उसके बाद उन्होंने उस जनसभा में एक चीज और कही थी कि कोई भी अगर देशवासी कहीं भी यात्रा में जाता है या घूमने जाता है तो वहाँ की कोई ऐसी चीज अपने साथ जरूर ले जाए जिससे वहाँ के लोगों को फायदा हो। और इसी तर्ज पे अब इस बार बद्रीनाथ यात्रा में यहाँ के जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको एक बहुत ही शुद्ध और पौराणिक काल में इस चीज़ों को देख सकते हैं। ये भोजपत्र है और पेड़ों पे ये पाया जाता है, इसे निकालना पड़ता है। पुराने ज़माने में जब ये होते थे तो इसी पे पत्राचार होता था, इसकी इंक अलग होती थी, हर चीज़ इसी पे लिखा जाता था और इसकी लिखावट कभी भी मिटती नहीं है और इसे बहुत शुद्ध माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में ये यूज किया जाता है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि ये बद्रीनाथ आने वाले यात्रियों को भी मिलेगा। इससे ये यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने नया ये शुरुआत किया है। यहाँ पे जानते हैं क्या इसका मेन कारण है और क्या इससे होगा। जी, क्या नाम है आपका? मैं पुष्कर सिंह राणा, ग्राम प्रधान कागा गरपक। मैं आपको बता दूं कि ये भोजपत्र एक बहुत ही शुद्ध चीज़ मानी जाती है। इसको जो बड़े बड़े महायज्ञ होता है या पूजा पाठ होती है उसमें रखने से शुद्ध माना जाता है पूजा। और पहले ज़माने में, जैसे आपने कहा कि पहले ज़माने में इसमें जब कागज़ नहीं हुआ करता था तो लोग इसी में अपने पत्राचार सिस्टम लिखते थे, कोई भी इतिहास लिखते थे। तो बीच में ये विलुप्त हो गया था। जब कागज़ की प्रणाली शुरू हुई तो ये बीच में विलुप्त हो गया था। और इस बार जब आपने बताया कि 21 तारीख को मोदी जी बद्रीनाथ में आए थे, माणा में आए थे, तो हमने एक अभिनंदन पत्र बनाया था उनके लिए इसी भोजपत्र पर लिख के। और जब हमने उनको अपने महिला समूह से भेंट करवाया तो उनको बहुत ही पसंद आया और उन्होंने दिल्ली जाते ही उसी शाम को ट्वीट कर दिया था कि वहाँ के सरपंच महिला ने मुझे ये अद्भुत चीज़ मुझे भेंट की है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और उसी दिन से मोदी जी ने एक वो जियो निकाल दिया कि समूह वालों को, जो समूह की महिलाएं हैं, कि जोशीमठ ब्लॉक में जितने भी समूह हैं उनको इस भोजपत्र पे कुछ नई विकृति चित्र या कुछ लिखावट या श्लोक हो या बद्रीनाथ के कुछ श्लोक हो, इस तरह से लिखा जाना चाहिए। और ये गिफ्ट के तौर पे भी दिया जा सकता है और मंदिरों में भी रखा जा सकता है। जी, क्या बना रहे हो आप और क्या कहते हैं इसमें? कितना अभी तक आप लोगों ने बना दिया है? आज मेरा नाम मीना चौहान है। आज ये हमारे सर है जो हमें भोजपत्र कैलीग्राफी के उसमें हमें बता रहे हैं। और आज ये हमारा दूसरा दिन है। हमें सर ने ये वेद मंत्रों का इसमें पूरी तरह से उच्चारण करना, लिखना, इसका पूरा एक बारीकी तरह से इस पे लिखावट करना सिखा रखे हैं, जिससे कि हम इसे अपने समूह के द्वारा बद्रीनाथ धाम में अपना छोटा सा रोजगार हम चला सके। इस बार यात्रियों को, बद्रीनाथ आने वालों को ये मिल पाएगा? जी, क्या कितनी क्वांटिटी में आप इसको बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि यात्रियों को, क्योंकि यात्री तो पिछले वर्ष रिकॉर्ड तोड़ आए हैं, तो उनके लिए कितना ये मिल पाएगा और कहाँ पे ये मिलेगा बद्रीनाथ धाम में? मेरा नाम सजी थपलिया।
मैं जोशीमठ ब्लॉक से अपने समूह के लिए कार्य करती हूँ और इस बार हम लोग ये भोजपत्र पे जो कैलीग्राफी कर रहे हैं, जिस तरह से इसको सजा रहे हैं और इसकी मार्केटिंग के लिए हमें जो दुकान मिलेगी, देखते हैं वहाँ पे कितने हमारे जो यात्री लोग आते हैं वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं और इस पे हमें कितना हमारी जो समूह की महिलाएं हैं वो उसमें कितना खर्च आता है और कितना हमारा इनकम होता है। तो उसके अनुसार हम और भी अपने समूह की महिलाओं द्वारा ये भोजपत्र की कैलीग्राफी करवाएंगे और दुकानों में उनका वितरण करेंगे और जितना भी हो सके उनके लिए स्वरोजगार तैयार करेंगे। बैठ जाओ जी। कहाँ ये पाया जाएगा और कितनी क्वांटिटी में ये आप लोग कहाँ से इसको लाओगे? अगर क्योंकि यात्रा तो अच्छी चलेगी और हर किसी को इसकी डिमांड होगी। वहीं प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है कि यहाँ की कोई एक चीज़ हर कोई ले जाए, तो ऐसे में सबसे बढ़िया चीज़ लोगों को यही लगा, तो क्या होगा? सर पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। मैं सुनीता राणा नीति घाटी से, और ये हमारे सर जी हैं यहाँ पे श्री पुष्कर राणा जी, ये भी नीति घाटी से ही आते हैं। और ये हम जो अभी कैलीग्राफी कर रहे हैं समूह के नाम से कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह है हमारा। तो इसका मार्केटिंग अगर हम करना चाहेंगे तो इसका मार्केटिंग अगर हम करना चाहेंगे, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, अभी ये अपने हाथों से लिखा हुआ है हमने, इसकी लेख है, इसको हमने सजावट की है लेख की। ये सजावट अपने हाथों से की है हमने, इसमें कोई ये नहीं है कि हमने कोई पेन लगाए हो, कुछ नहीं लगाए हो। हमने इसके लिए एक कलम रखी हुई है, तो हम इस कलम से अभी जो हमारे सर हमको सिखाएंगे, हम इस कलम से इस पे लिखावट करेंगे, सजावट करेंगे इससे। इसके लिए एक स्याही होगी, उसकी स्याही की इस्तेमाल करके फिर इसको दोबारा लिखेंगे। अगर आप इसका मार्केटिंग करना के लिए कहते हैं तो हम इसका मार्केटिंग, जब हम अपने दिन का जो मेहनत होता है और जो हमारे मतलब ये भोजपत्र का होता है, हम उसको यात्री को अपनी तरफ से मतलब फिक्स रेट करेंगे हम इनका। तो मार्केटिंग जैसे हम स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी हो सकता है। अगर हम अपना नीति घाटी हमारा मार्केटिंग चलता है तो हम अपने द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसको एक को बनाने में कितना समय लगता है? एक को बनाने के लिए हम 1 या आधा घंटा लगा सकते हैं। अच्छा, 1 से आधा घंटा। हाँ। ये एक बहुत अच्छा जो यहाँ की जो प्रधानमंत्री जी को पिछली बार पसंद भी आया था, तो यहाँ से जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका एक ट्वीट किया था कि ये नीति माणा जाने के बाद उन्हें जो मिली है आज तक की सबसे पसंदीदा चीज़ है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको किस तरह से बनाया गया है। इस तरह से ये इस बार बद्रीनाथ धाम में यात्रियों को मिलेगा। ये भोजपत्र है, घर में सबसे इसको शुद्ध भी माना जाता है। हर घर में ये बहुत अच्छा संकेत होता है, पूजा पाठ में भी इन्हें उपयोग किया जाता है। इस तरह से इस बार यात्रियों को ये मिलेगा। और इस बार बद्रीनाथ धाम में जो यहाँ के लोगों की जो अपनी चीज़ होगी वो यही होगी। इससे यहाँ की आर्थिकी का भी एक अच्छा सा इन लोगों का जो समूह द्वारा बनाए जा रहे हैं उनका एक अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा उनकी आय होगी। यही इन लोगों को इस बार का नया एक बद्रीनाथ धाम में करने को मिला है। कमल नैन सिलौरी, जोशीमठ, उत्तराखंड।